हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज अपने सही पढ़ा हम बात करने वाले हैं बिना एसईओ के वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे ड्राइव किया जाता है और पैसा कैसे कमाया जाता है। ये एक एक्सक्लूसिव मेथड है जो आप में से मार्केट में बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं या फिर जिनके वीडियोस आप फॉलो करते हैं वो लोग इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा विदाउट एसईओ के ब्लॉग को कैसे रैंक किया जाता है और विद एसईओ के जो ब्लॉग रैंक होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है और ये ब्लॉग किस तरीके से काम करते हैं। बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल के एंड तक बने रहेंगे, इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मेक श्योर मैं आपको वो सारी हेल्पफुल टिप इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलेगा, चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं। ये विदाउट एसईओ का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे आप आपकी साइट पे thousands ऑफ ट्रैफिक एवरी डे को ड्राइव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी ट्रेनिंग अभी कन्वर्ट हो चुका है वीडियो कोर्स में। आप देख सकते हैं गाइस, प्रॉपर आपको वीडियो ट्रेनिंग दी जा रही है डे 1, डे 2, डे 3, डे 5। अगर आपने एनरोल नहीं किया, ब्लॉगिंग हाउस पे आए, इस बटन को क्लिक करके इस फॉर्म पे आएंगे, इस फॉर्म को फिल करके आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और इसके बाद आप पोर्टल को लॉगिन करके इसका एक्सेस ले सकते हैं। इसको जानने के लिए हमारा पुराना वीडियो जो आपको आई बटन में और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। चलिए इस बात करते हैं वो कौन सा ब्लॉगिंग है और ये ब्लॉगिंग कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि विदाउट एसईओ की ब्लॉगिंग क्या होती है और विद एसईओ की ब्लॉगिंग क्या होती है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो 50 लाख कमा लो, 1 करोड़ कमा लो, ये सब बहुत सारी बातें करते हैं। इन लोगों के मोस्टली जो ब्लॉग्स है वो विदाउट एसईओ के ब्लॉग्स हैं। ये ब्लॉग्स क्या होते हैं? ये ब्लॉग्स लिखे जाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के अराउंड, लेकिन इन ब्लॉग्स को लिखने के एडवांटेज ये है कि आपको ट्रैफिक ज्यादा आता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको टीम की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंटेंट हैवीली प्रोड्यूस करना पड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आप कंटेंट लिखते हैं उसका जो लाइफ लॉन्ग टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन हो सकता है, 15 दिन, 30 दिन और मैक्सिमम 45 डेज। इसके बाद में जो आपने कंटेंट लिखा शायद वो आपको कभी ट्रैफिक भी ड्राइव नहीं करेगा। तो गाइस, इस टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं वो आपने मार्केट में बहुत देखे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस टाइप का ब्लॉग चालू करना चाहते हैं जहां पे आपको एसईओ की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसे कंटेंट ढूंढना और किस कंटेंट के बारे में क्विकली लिखना है अगर आप डेडिकेटली एक ही ब्लॉग पे काम करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा ब्लॉग होता है जो कि मैं इस चैनल पे आपको दिखाता हूं, दैट इज मोर एसईओ ब्लॉग। ये वो ब्लॉग्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और इस ब्लॉग्स पे आने वाले ट्रैफिक से आप लाइफ लॉन्ग ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और आप लाइफ लॉन्ग इसके अराउंड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये होता है एसईओ का स्टडी जो आपको इस चैनल पे बहुत सारा भर भर के इसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो जहां पर आपको एसईओ की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज, आपको शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे खासे रिजल्ट दिखते हैं और अगर इसको आपको कंटिन्यूटी में रखते हैं, पूरी टीम बना के रखते हैं, तो आपको अर्निंग भी अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही है कि जिस दिन आपने स्ट्रेटेजी को ड्रॉप किया, दैट मींस योर अर्निंग विल गो टू जीरो। जैसे आपकी टीम चली गई, योर अर्निंग विल गो डाउन टू क्लोज टू जीरो। ओके, तो ये होता है लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ब्लॉगिंग जो विदाउट एसईओ के की जाती है। चलिए गाइस, डेस्कटॉप पे मैं फिर से चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके लिए करना क्या होता है। देखिए गाइस, इसके लिए जो आपको सबसे फेवरेट टूल यूज करना है उसका नाम है गूगल ट्रेंड। मतलब ये वो लोग हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। जो भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है कि मेरे को 3000 का ट्रैफिक आ रहा है, मेरे को 4000 का ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक होता है मुश्किल से 3 और 4 दिन के लिए। फिर वो पोस्ट डाउन, दूसरा कोई ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में अगर आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक बूस्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट फेवरेट टूल है वो है गूगल ट्रेंड। इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सब गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्रीन पे आते हैं। गूगल ट्रेंड क्या है? गूगल में आने वाले एवरीडे के सर्चेस के बारे में ये आपको इनफ सर्च वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करवाता है कि आज किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर गाइस आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। आप ऐसा तो कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, उसको लेकर के मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे यहां पर एक ऑप्शन है ट्रेंडिंग सर्चेस। ये क्या करेगा? अभी या लेटेस्ट विद इन 24 आवर्स मार्केट में जो जो कीवर्ड बार बार सर्च किए जा रहे हैं उस कीवर्ड को ये लिस्ट आउट करेगा। तो इमेजिन कीजिए, मैंने यहां पर ट्रेंडिंग सर्चेस डाला और यहां पर आप कंट्री चूज कर सकते हैं, किस कंट्री से आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए आप इंडिया से चाहते हैं, चूज इंडिया। जैसे आप इंडिया चूज करते हैं, आपको ये सारे आज के दिन के होने वाले 11 घंटे, 9 घंटे, 15 घंटे में ऐसे वो कीवर्ड जिसको लोग बार बार सर्च कर रहे हैं, जिस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वो आपके सामने आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे आप देख सकते हैं एक न्यूज है जो आज ट्रेंड के अंदर चल रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ब्लॉग है दैट इज ऑल अराउंड मूवी वेबसाइट के अराउंड, ठीक है। तो मूवी वेबसाइट में आपको ऑब्वियसली मूवी से रिलेटेड रिव्यूज लिखने होंगे। तो यहां पे देख सकते हैं वानी कपूर के बारे में
एक न्यूज चल रही है जो कि आप देख सकते हैं, वानी कपूर कभी होटल में काम करते थे, वानी कपूर ऐसे मिली पहली फिल्म। तो राइट नाउ गूगल के अंदर इस टाइप के सर्चेस 50,000 हो चुके हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। 50,000 से ज्यादा लोग इसको सर्च कर चुके हैं। अगर आप इस पे कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, आपकी टीम को अगर आप ट्रेन करते हैं कि भाई यहीं से टॉपिक उठाता जाओ और चालू कर, दिन के अंदर अगर आप 3 से 4 पोस्ट अगर आप पब्लिश करने का 4 लोगों की टीम बना के करते हैं, आपको इंस्टेंटली 10,000 15,000 का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दैट इज फॉर गारंटी फॉर श्योर। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है। और ऐसी ही वेबसाइट्स आपको मार्केट में बहुत सारा आजकल यूट्यूबर्स है जो दिखाते हैं कि 3,000 4,000 का ट्रैफिक है। इट्स कमिंग बिकॉज दे आर राइटिंग अराउंड द ट्रेंडिंग टॉपिक। तो वो एसईओ के गेम में कभी नहीं आए। एसईओ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ओके, वो आए हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के राइटिंग के अंदर, जिसके लिए आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक ब्लॉग राइटिंग की टेक्निक आती है, कैसे कंटेंट लिखा जाता है, कैसे कॉपीराइट नहीं आएगा, इतना ही आपके लिए काफी। आपको एसईओ का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट होता है देखो और उसके हिसाब से काम करो। यहां पर दिख रहा है वानी कपूर का टॉपिक चल रहा है, बस इसको जाकर के आपको इसके बारे में थोड़े से ट्विस्ट करके लिख देना है। दैट इज द ओनली वे टू गेट ट्रैफिक, अनलिमिटेड ट्रैफिक। जितना ट्रैफिक आपको चाहिए उतना ट्रैफिक आपको आएगा विदाउट डूइंग एसईओ। सिमिलरली इमेजिन कीजिए आप मूवी के बारे में, यहां पे एक नई ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है स्पाइडरमैन के बारे में। जैसे ओपन करते हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर लीक्ड। स्पाइडरमैन का कोई तो ट्रेलर आया उसकी एक पर्टिकुलर मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। अगर आप ये सर्च करेंगे तो अभी इसके आज देख सकते हैं आप इंडिया के अंदर ही करीब करीब 50,000 सर्चेस है। और यहां तो मैंने इंडिया लगाया है, अगर जैसे आप दूसरी कंट्री लगाएंगे तो ऑब्वियसली वहां के भी सर्चेस हैं, तो आपकी साइट पर ट्रैफिक दुनिया भर से आएगा। लेकिन पिछले 12 घंटे में सिर्फ इंडिया में 50,000 सर्चेस हुए हैं, जबकि स्पाइडरमैन एक वेरी पॉपुलर मूवी है, तो ऑब्वियसली सर्चेस होंगे 1 लाख और 2 लाख के आसपास। तो ये पावर है गूगल ट्रेंड का। अगर आप नो एसईओ के गेम में जाना चाहते हैं, बट आपको समझ में आ गया ये एक शॉर्ट टर्म गेम है। अभी आपने टॉपिक के बारे में लिखा, 30 दिन के बाद में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी साइट्स पे 3,000 4,000 कंटेंट आपको लिखने होते हैं और फिर आपको बैकअप करके इसको क्लियर करना होता है। क्या क्या मतलब है इस चीज का, राइट? आफ्टर 5 और 6 मंथ यहां पे कोई ट्रैफिक नहीं आने वाला है। अननेसेसरी आपकी साइट पे कचरा बढ़ाता है, इसलिए लोगों के लिए क्लीन अप एक्टिविटी भी जरूरी है। बट इन शॉर्ट आपको इंस्टेंट ट्रैफिक आएगा, यही वो तरीका है। तभी गाइस आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको जो भी टॉपिक लगता है, मान लीजिए कि आप टैग के अंदर है तो आप इन्फोसिस से रिलेटेड एक न्यूज आई हुई है, इसके बारे में लिख सकते हैं। 20,000 से ज्यादा सर्चेस सिर्फ इंडिया के अंदर हुए हैं। इमेजिन कीजिए आप यूएस के अंदर रैंक करना चाहते हैं, तो यहां पर आकर के वो टॉपिक ढूंढिए जो यूएस के अंदर मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स आप सर्च करते हैं, देख सकते हैं यहां पे कॉबेट ब्रायंट के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज चल रही है, उसका बर्थडे है। कॉबेट ब्रायंट उनका बर्थडे है, ये लीजेंड है, तो ऑब्वियसली इनके बारे में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1 लाख से ज्यादा सर्चेस हैं। अभी 1 लाख से ज्यादा सर्चेस, अगर आपकी साइट पे कंटिन्यूस आप कंटेंट हिट करते जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका 2-3 पोस्ट तो रैंक हो ही जाता है, और जब होता है तो ट्रैफिक भर भर के आ जाता है, राइट? तो ये वो टेक्निक है। सिमिलरली गाइस आप यहां पे देख सकते हैं, अभी क्रिप्टो करेंसी में बाउंस हुआ, राइट? क्रिप्टो करेंसी में बाउंस हुआ, तो कार्डानो जो करेंसी है इसके बारे में 50,000 सर्चेस पिछले 3 घंटे के अंदर हुए हैं। और मेरा जो ब्लॉग है मिस्टर व्यास आइडिया, वहां पे भी मुझे ट्रैफिक इसका देखने को मिला है, क्योंकि मैं वहां पे पोस्ट पिछले 1 साल से लिखा करता था, राइट? तो यही है गाइस पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और पावर ऑफ नो गेम एसईओ। लेकिन आप कभी एसईओ के फील्ड में नहीं आएंगे, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी अगर आप इसके साथ जाना चाहें, बट यही वो तरीका है जिससे आपको बहुत सारे आजकल यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग सिखाने के कारण आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दिस इज द ओनली मेथड दे आर यूजिंग। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ओके, बाकी जो एसईओ के गेम के अंदर जो आता है उसको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम ट्राई करना पड़ता है, लेकिन जो बिजनेस होता है वो उसके अराउंड बिल्ड किया जाता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और आप इसके अराउंड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारी 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग मास्टर ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस मंथ के आने वाले हर वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप गिव अवे में विनर होना चाहते हैं, जो कि एवरी मंथ के एंड में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।